नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी के लगातार ये प्रश्न आ रहे थे कि सर मैं अपने सीयूईटी 2024 के एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर कर लूंगा तो मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो जी हाँ, हाजिर है आपकी सभी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो या एयू हो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी में चाहते हैं अपना एडमिशन लेना, बीकॉम में चाहते हैं, बीएलएलबी में चाहते हैं, मैं सब बताने वाला हूं। आज आप कितने मार्क्स स्कोर करके आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और ये मैं कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूं। तो ये 100% फैक्चुअल बेसिस पे तो नहीं रहेगा कि हाँ इतने अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो इतना हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रीवियस डेटा को मैच करते हुए और इस बार के कंपटीशन को देखते हुए मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे अंदाजा लगा सकता हूं कि आपके इतने मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा, लेकिन जो बच्चे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आप एग्जाम की तैयारी बढ़िया करिए, लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है कि कितने मार्क्स लाऊंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका डीयू में एडमिशन हो जाएगा, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। फिलहाल वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप कोई पहली वीडियो देख रहे हैं हमारी तो। क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय से, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, समय से आपको बताई जा रही है, और हर एक जानकारी सटीक एनालिसिस के तौर पे हम आपको बताते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीयूईटी की बेस्ट प्रिपरेशन कराने में सीयूईटी स्टडी कैपिटल का नाम जो है सबसे ऊपर है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऐसा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं जिससे आप अपनी सीट को ब्लॉक कर सके टॉप यूनिवर्सिटीज में, जैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हालांकि इसमें सिर्फ बीए ऑनर्स होता है वो भी लैंग्वेज में, लेकिन उसको भी मैं बताने वाला हूं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये सारी डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद की जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं उनमें आप डेफिनेटली एडमिशन ले लेंगे बिना किसी मतलब सोचे कि भाई मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स इतने आ जाते हैं जिसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका बीएचयू में भी हो जाएगा। फिर आप जितने भी यूनिवर्सिटीज आती जाएंगी वैसे आपके रैंक वाइज होते जाएंगे एडमिशन, चांसेस है। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की, जिसकी लगातार डिमांड आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। और हम पहले बात करेंगे बीए कोर्सेज की, बीए कोर्सेज की बात करेंगे, फिर हम लोग बीएससी कोर्सेज की बात करेंगे, फिर बीकॉम की बात करेंगे, और फिर बीएलएलबी की बात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ड्रीम यूनिवर्सिटी मानते हुए उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने सीयूईटी के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपने लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चुना होगा, क्योंकि बीए में जो एडमिशन होता है वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में ही आपका एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूं जनरल वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना है तो आप याद रखिएगा आपके 270 मार्क्स से अधिक होने चाहिए। ठीक है, ये मतलब कट ऑफ में जो बता रहा हूं ये एक्चुअली आपको एकदम फिक्स कट ऑफ नहीं है, ये आपका कम नीचे ज़्यादा ऊपर हो सकती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डेटा के एनालिसिस पे आपको बता रहा हूं कि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आ जाए कि हाँ एग्जाम से अगर आप आए तो आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए अगर आपने 280 मार्क्स तक स्कोर करके आ रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो 270 मार्क्स से अधिक अगर आप लेके आते हैं तो आपका एडमिशन डेफिनेटली चांसेस है कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपका 250-60 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 250-60 के आसपास होना चाहिए तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा बीए में। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो डेफिनेटली आपका 200 प्लस होना चाहिए। ठीक, 200 प्लस होना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि बीए कोर्सेज में आप एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू या वीकेएम में एडमिशन ले लें, महिला महाविद्यालय में एडमिशन ले लें, तो महिला महाविद्यालय की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, थोड़ा बहुत कम रहता है। लेकिन अगर आप वीसीडब्ल्यू यानी कि वसंत कन्या महाविद्यालय, ठीक है, वीकेएम सॉरी, वीसीडब्ल्यू, वो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, एमपीजी हो गया, आर्य महिला पीजी कॉलेज, इन सब ये है क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि बीए कोर्सेज चलाते हैं। तो वहां पे आप डीएवी हो गया, यहाँ पे आपके थोड़े से कम मार्क्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए 150 160 के आसपास अगर आपके मार्क्स ऊपर हैं तो आप इन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई बढ़िया होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, क्योंकि मैं कई सारे स्टूडेंट्स को लगातार बातचीत करता रहता हूँ और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही आसपास रह रहा हूँ भाई, तो मुझे पता है किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, कैंपस में पढ़ाई हो रही है, इन्वायरमेंट बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ना है, मतलब पूरे ओवरऑल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को ट्रीट करना है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है
कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में आके अपना एडमिशन लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीएससी की, तो बीएससी में अगर मैं देखो बीएससी सिर्फ मेन कैंपस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, बीए के लिए आपके एफिलिएटेड कॉलेज अवेलेबल है। तो बीएससी में मैं बात करूं, इसकी कट ऑफ जो बनती है वो 3, जैसे अगर आप मैथ से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप बायो बीएससी बायो करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फिजिक्स में यानी कि ओवरऑल 600 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है, और 600 में से अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो स्टार्टिंग की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी डरावनी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कट ऑफ जो है कम आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो स्टार्टिंग में कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 450, हो सकता है आपको 480-90 दिखे, लेकिन अंततः आ जाता है 360 के आसपास, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए 360 से 370-80 के बीच में कट ऑफ जो है गिर जाता है आके, तो आपके चांसेस है कि एडमिशन हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी वही 350 प्लस आपको लाना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी में, तो आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे मिलते हैं, याद रखिएगा, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिलेगा। अगर आपके मार्क्स ऊपर आएंगे तो 350 तक, मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, थोपा जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपके 270-80 के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। 250 में बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है 250 में एडमिशन हुआ है। फिलहाल आपको जो है 270-80 से प्लस स्कोर करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आगे अगर बात करें हम लोग बीकॉम की, तो बीकॉम की जो मेरिट बनती है वो 650 में बनती है, और 650 में से याद रखिएगा आपको अगर बीकॉम में एडमिशन लेना है अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में, तो आपके 500 से अधिक मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 500 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और एडमिशन तो आपका 450 तक भी हो जाएगा, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको वही 430 के आसपास हो जाता है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 350-380 प्लस रहता है, तब भी आपके चांसेस बनते हैं, 300 प्लस पे भी बन जाता है कभी कभी चांसेस, मॉप अप राउंड भी होता है और अच्छे से बाकायदा आपका एडमिशन हो जाता है। और अगर मैं बात करूं बीए एलएलबी की, तो बच्चा एक चीज याद रखिएगा, बीए एलएलबी की जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा जाती है बीएचयू में, क्योंकि सीट्स बड़ी लिमिटेड है। तो बीए एलएलबी जो होता है वो आपका लैंग्वेज जनरल प्लस लीगल स्टडीज को मिला के होता है ना, कि 550 का ओवरऑल होता है। तो 550 से मेरिट बनती है, और इसमें जो है 500 से ऊपर लगभग सीटें जो है उठ जाती हैं, ठीक है। 490, 495, 480 तक ऐसे ही, मतलब समझिएगा आपको अगर ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो कैटेगरी की, तो 460 के ऊपर ही रहना है आसपास, तभी आपका एडमिशन होता है। जनरल वालों के लिए 500 के आसपास नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। मे भी 490, 480 तक में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, इनकेस 2024 है। बाकी 2023 में तो ऐसा ही कुछ डेटा रहा है, और उसी की डेटा में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आपसे, आगे बात करते हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे टॉप कॉलेजेस हैं कई सारे, वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे बीए की मैं बात करूं तो बीए की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 3 लैंग्वेज के साथ में बनती है, ठीक है, यानी कि 600 में बनती है, सॉरी 3 डोमेन के साथ में। लैंग्वेज जो होता है उसमें आपके 33% स्कोर करने पड़ते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं बस, क्या कहते हैं, लैंग्वेज में। और अगर मैं बात करूं इनके कट ऑफ की, तो जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ फिल होने लगती है 550 से, ठीक है, 550 से कॉलेज इसका मिलने लगेगा। नॉर्थ कैंपस का अगर मैं बात करूं, नॉर्थ कैंपस में अगर आपके 450 से प्लस है, ठीक है, तो आपके नॉर्थ कैंपस मिलने की आसानी है, यानी कि आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे साउथ कैंपस में बात करूं तो कई सारे कॉलेजेस होते हैं, अगर आप बस सीयूईटी के एग्जाम में आप नंबर लेके आओ आपको कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बस नॉर्थ कैंपस में आपको चाहिए तो 450 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। और कैटेगरी वाइज में बात करूं तो अगर जनरल की बात करूं मैं, जनरल की, तो भाई 480-90 के आसपास रहना होगा। ओबीसी कैटेगरी को 450 प्लस लाना पड़ेगा। टॉप मोस्ट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं घिसी पिटी कॉलेज किसी के भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपको 400 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, 400 प्लस आपको लाना पड़ेगा। ऐसे सेम अगर मैं बात करूं बीएससी के लिए, तो बीएससी का भी आपको फिर सिर्फ लैंग्वेज आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है 33 परसेंटाइल से ऊपर, परसेंट से ऊपर। और अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन में आपको 600 का मेरिट बनता है। 600 में से आपके सेम जैसा बीए में रहता है वैसा ही बीएससी में भी रहता है। बीएससी में भी आपको भाई 500 से ऊपर, यानी कि 520, 530 आपको जनरल कैटेगरी में स्कोर करना पड़ेगा, इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो आपको 500 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, 500 से ऊपर अच्छा स्कोर करिएगा। ये 500 बहुत ज्यादा आपको दिखेगा ना एग्जाम में, जब आप बैठोगे ना तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को करते चले जाओगे, ठीक। अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो आपको 400 से ऊपर, यानी कि 420-30 से ऊपर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। एसटी के लिए तो और कम होता है, एससी के लिए मैं बता रहा हूं फिलहाल। चलो आगे मैं बात करूं बीकॉम के लिए, तो बीकॉम का यहाँ पे जो मेरिट बनता है वो 750 में बनता है, ठीक है। तो 700 दो तरह से मेरिट बनता है, लेकिन मैं 750 की बात करने वाला हूं। तो 750 में अगर मैं बात करूं
तो जो कॉलेजेस उठने लगते हैं भाई, मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेज, जैसे एसआरसीसी की मैं बात करूं तो वहां पे 720 प्लस पे कॉलेज पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फील होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत अच्छा अच्छा नंबर स्कोर करते हैं भाई, रिजल्ट आता है तब पता लगता है एक्चुअल में। तो 720 प्लस पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं आपको। 700 प्लस 700 पे भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेज। उसके बाद में अगर बात करूं तो 650 तक भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं। ऐसे ही मतलब सीक्वेंस बना रहता है। इसमें मैं कैटेगरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपको जो कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, हाँ ठीक है, 70 से 80 से अधिक कॉलेजेस हैं वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन तो मिल ही जाना है डेफिनेटली। अगर आपके कम भी मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन मिल ही जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस का टॉप स्कूल मिलता है, लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो साउथ कैंपस का ऐसे मतलब नॉर्मल कॉलेज मिल जाता है आपको, ठीक है। बट एक्सपोजर आपको नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। वहाँ पे आपको अकेडमिक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलता है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत बेहतर होता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आगे अगर मैं बात करूँ अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मेरिट जाती है वो इसमें क्या होता है, आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, प्लस 2 आपको डोमेन लेने पड़ेंगे, प्लस आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। 250 प्लस 200 प्लस 200 कितना हुआ, 650। 650 हुआ सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक सेकंड में लेट मी कैलकुलेट। हाँ, लैंग्वेज हो गया, 2 डोमेन हो गया, ठीक। 650 650 में से यहाँ पे भाई बताऊं मैं, 650 में से अगर आप स्टार्टिंग के कट ऑफ को देखोगे तो स्टार्टिंग कट ऑफ सबकी डरावनी होती है, उसके बाद गिर के आ जाता है ये 400 मार्क्स तक, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 450 400 से अधिक है मार्क्स तो आपका एडमिशन हो सकते हैं। ओबीसी 400 के आसपास है तो एडमिशन हो सकता है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 से अधिक है आपके नंबर तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है, चांसेस बनते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी है। 2 डोमेन अगर हो गया तो 2 2 4 2 6 7 8 850 में मेरिट बनती है, ठीक है, 850 में। तो पहली कट ऑफ जो इसकी जाती है वो डरावनी जाती है, 750 के आसपास जाती है, ठीक है। लेकिन फिर कट ऑफ गिरते गिरते जो होती है वो आती है कितना, ये अराउंड आ जाता है, वही मैं आपको बता रहा था, 450 के आसपास, यानी कि 450 प्लस मान के चलिएगा, ठीक है, 450 प्लस मान के चलिएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जब सीट्स फुल होने लगती हैं तो आपके 500 के आसपास ही फुल हो जाते हैं सीट, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आपको 500 प्लस मार्क्स आए। 450 आप ओबीसी कैटेगरी के लिए रख सकते हैं, और 300 से आप शुरुआत कर लीजिए एससी एसटी के लिए, तो 300 से अधिक मार्क्स रहते हैं तो 390 320 330 तक आपके चांसेस बनते हैं। फिलहाल आप कोशिश करिएगा कि इससे अधिक ही मार्क्स लेके आइएगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जो है हुए नहीं है, एग्जाम जो है आप एग्जाम का जो है अभी समय भी है, और आप अच्छी स्ट्रेटेजी बना के तैयारी भी कर सकते हो। मैं बात करूं बीएससी के लिए, तो बीएससी में भी सेम आपका 850 में एडमिशन होता है। बीएससी के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि बीएससी वहाँ पे थोड़ी सी बढ़िया है। तो भाई आपके लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 850 में से मान के चलिएगा। स्टार्टिंग की कट ऑफ जाती है 720 के आसपास में, नहीं, स्टार्टिंग की तो 750-60 जाती है, लेकिन 720 आता है, फिर आपका लास्ट में 650 प्लस पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 650 तक आपका एडमिशन हो जाते हैं, संभव रहते हैं। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 600 के आसपास एडमिशन होता है, और 500 के आसपास आपका एससी एसटी कैटेगरी वालों का एडमिशन होता है, इससे कम भी जाता है, ठीक। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम यहाँ पे भी सेम, जैसे मैंने बताया कि एक आप डोमेन ले लीजिए, एक जनरल टेस्ट ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए, आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो जाती है। और उसमें से 100 नंबर माइनस कर दीजिए तो जनरल के लिए, सॉरी 150 नंबर माइनस करें तो जनरल के लिए, 120 नंबर माइनस करें तो आपका ओबीसी के लिए, और अगर आप 200-250 नंबर कम कर दे रहे हो तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए हो जाता है चांसेस, ठीक है। बीए के लिए थोड़ा सा मैंने कट ऑफ में कमी करी है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कितना, 500 के अधिक ही रखिएगा। कभी आप मतलब ये जो 450 लिखा उसको हटा दीजिए, 500 के अधिक रखिएगा, ठीक है। 480 के आसपास आप ओबीसी रखिएगा। मैंने मिनिमम नंबर पे एडमिशन होते देखे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि सर 850 में से 700 लाने होते हैं, 650 लाने होते हैं, 600 लाने होते हैं। भाई हाँ, समझ रहे हैं आपकी बात को, आप स्टार्टिंग कट ऑफ की बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कट ऑफ को 7 राउंड तक गिरते हुए, 6 राउंड तक गिरते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं बताऊं आपको बीए ऑनर्स मिलेगा, वो भी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे जर्मन हो गया, अरबिक हो गया, जापानीज हो गया, स्पेनिश हो गया, इन सब लैंग्वेज के आपको बीए ऑनर्स करने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 350 रहती है, यानी कि 350 मतलब आपके मेरिट बनती है, सॉरी 350, हाँ 350 आप, नहीं सॉरी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट आपकी मेरिट बनती है, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बनती है, यानी कि ये बनती है 200 प्लस 250, यानी कि 450 में आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। अब ये 450 में जो आपकी मेरिट बन रही है, अगर आप 450 में मान के चले, 450 के हिसाब से मान के चले तो आपको 370-80 के आसपास स्कोर करना होगा, ठीक है। 370-80 के अबव स्कोर करना होगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 350 प्लस मान के चलिएगा, और अगर आप
SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको समझिएगा कि 280 290 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपकी कट ऑफ जो है 350 में जाती है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज को आधा कर दिया जाता है, जैसे पीजी में किया जाता है वैसा हो सकता है यूजी में भी करे, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 300 अबव फॉर जनरल स्टूडेंट्स, 280 260 प्लस आपको ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, एंड 200 अबव आपको लाना होगा फॉर SC/ST कैटेगरी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैंने प्रॉपर सब कुछ समझा दिया आपको, BA BSc BCom और BA LLB के कट ऑफ के बारे में। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नाम लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपको और भी स्पेसिफिक कोर्स की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मैं आपको कट ऑफ सारे के सारे बताने वाला हूं, एक्सपेक्टेड स्कोर बताने वाला हूं, हालांकि मैं कट ऑफ नहीं कहूंगा, ये एक ऐसा स्कोर है जो आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं। अगर आप इतने स्कोर करते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराइए, बेहतर तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन है जो CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको व्हाट्सएप कराइए हमारे नंबर पे 9336257345 पे, और अपने कोर्स के साथ में अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप करें। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो उसके बाद आपको एक लिंक फॉरवर्ड की जाएगी हमारे ऐप की, या आप पहले से ही ऐप डाउनलोड करके रखें तो आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं पहले बताता हूँ, आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे व्हाट्सएप करिए अपने नाम और डिटेल्स को, और बताइए कि मैं किस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। CUET स्टडी कैपिटल आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, हमारे प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये ऐप। ऑफलाइन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप 11th की, चाहे 12th की, चाहे 12th फाउंडेशन CUET की, या CUET के साथ में अगर जैसे आप 12th के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, IIT JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। 9506622111 पे आप कॉन्टैक्ट करिए और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप आके मिल सकते हैं हमसे, और हमारे साथ में ऑफलाइन तरीके से आप ऑफलाइन फील के साथ में पढ़ सकते हैं। कहाँ पे है ऑफलाइन सेंटर सर? ये है बिहाइंड V2 मॉल, V2 मॉल के बगल लंका वाराणसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप आके हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई अपडेट वगैरह के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके साथ हमेशा तत्पर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।